नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी रीट की तैयारी करने वाले साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार किसी न किसी विषय की शिक्षण विधियों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज विज्ञान शिक्षण विधि को एक बार फिर हम आगे बढ़ाते हैं और आज अपने को बातचीत करनी है विज्ञान शिक्षण विधि की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। विज्ञान और गणित शिक्षण का कार्य करवाते समय इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और सबसे अच्छी महत्वपूर्ण विधि यह है विज्ञान और गणित के शिक्षण से रिलेटेड, जिस विधि का नाम है परियोजना विधि। परियोजना विधि के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इसे। प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम एक विचारक जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, प्रोफेसर जॉन डीवी। जॉन डीवी के एक शिष्य थे सर किलपैट्रिक। उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि के महत्व को उजागर करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। किलपैट्रिक ने इस विधि के सभी आयामों को समझाने का काम किया है और इस विधि में ये कहा जाता है कि बच्चे के सामने शिक्षक एक वातावरण को प्रस्तुत करता है और ऐसी वातावरणीय परिस्थितियों में से समस्या का चुनाव और उस समस्या के समाधान के बारे में बच्चा पूर्णतः विश्लेषण करता है। इसी विधि को प्रोजेक्ट विधि के नाम से जाना जाता है। वातावरणीय कारक जो हैं वो कौन तैयार करता है? शिक्षक तैयार करता है और उन वातावरणीय कारकों के माध्यम से सीखने का कार्य छात्र स्वयं करते हैं और शिक्षक इनमें एक सुझावक, एक उनके मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। तो शिक्षक उनकी अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। तो आज अपने को बात करनी है परियोजना विधि क्या है, परियोजना विधि के सोपान कौन कौन से हैं, परियोजना विधि किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, परियोजना विधि के लाभ क्या हैं और परियोजना विधि के हानि क्या है, इन सब यानी दोष क्या हैं, इन सब पर अपने को आज बातचीत करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा परियोजना विधि। यहाँ अपन लेकर चलते हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि जो है इसी का दूसरा नाम प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड है। परियोजना विधि और प्रोजेक्ट जो मेथड अपना है, इस प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया था वो सुनिए। जॉन डीवी के शिष्य सर किलपैट्रिक ने इसका प्रतिपादन किया था सबसे पहले। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि परियोजना जो है ये आपके पास किस प्रकार काम करती है। परियोजना के लिए वातावरण तैयार करने का काम, वातावरण तैयार करने का काम कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक करता है। प्रस्तुत समस्याओं का समाधान, प्रस्तुत समस्याओं का समाधान छात्र खोजते हैं। छात्र खोजते हैं। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर आधारित है। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर यह विधि क्या करती है? आधारित है। इस विधि के बारे में अनेक विचारकों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। सबसे अच्छा विचार किलपैट्रिक ने दिया है कि ये परियोजना विधि जो है वो जीवन की असली गहराई से संबंधित है। इसका संबंध शिक्षा की अच्छी गहराइयाँ यानी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो गहराइयाँ हैं, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनके समाधान की विधि है। कौन सी? परियोजना विधि। और उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है? शिक्षा है। यानी शिक्षा जो है वो जीवन
जीवन की जुड़ी हुई सभी गहराइयों और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के समाधान की क्या है, विधि है। इस प्रकार 2-3 विचारकों ने इस विधि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपन एक एक करके उनके विचारों को भी जानते हैं। सबसे पहला विचार आपके सामने आता है यहाँ, वो है किलपैट्रिक का। ठीक है, किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक का जो शिक्षा के संबंध में विचार था वो तो ये था कि जीवन की गहराइयों से संबंध है इसका। लेकिन इस परियोजना विधि के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्य पूर्ण कार्य है, प्रोजेक्ट वह उद्देश्य पूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये विचार किसका है? ये है सर किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि में कहा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्य पूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। इसके बाद अगला विचार रहा है वो है पार्कर का। किसका है? पार्कर का। पार्कर ने क्या कहा है? देखिए, पार्कर ने कहा है कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है। प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये भी विचार किसका है? ये भी पार्कर का विचार है। इसको ध्यान रखना है। किलपैट्रिक का जो विचार है उसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक बेलार्ड नाम के विचारक और हुए हैं। बेलार्ड ने ये कहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बेलार्ड का कथन ये है कि यथार्थ जीवन, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने आपके सामने विचार लिख दिया किसका? बेलार्ड का। बेलार्ड ये कहता है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। ये विचार किसने दिया था? ये विचार दिया था बेलार्ड ने। बेलार्ड का कहना है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। बेलार्ड का कथन है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। किलपैट्रिक का कहना है प्रोजेक्ट वह उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है या कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कौन से वातावरण में किया जाता है? सामाजिक वातावरण में। फिर पार्कर का कहना है कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कार्य के छात्रों की योजना और संपन्नता के लिए क्या बनाया जाता है? उत्तरदायी बनाया जाता है। एक विचारक अपने पास हुए हैं यहाँ प्रोफेसर
स्टीवेंसन का क्या कथन है वो भी अपने को ध्यान रखना है। प्रोफेसर स्टीवेंसन का कहना है प्रोजेक्टर एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। इनका कहना है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, समस्या मूलक कार्य है जिसे, देखिए यहाँ प्रोफेसर स्टीवेंसन का कथन यही है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। अब देखिए छात्रों, एक बार इन सब चीज़ों को देख लीजिए। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि है। इस प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जॉन डीवी के शिष्य हैं सर किलपैट्रिक, उन्होंने प्रतिपादन किया इसका। परियोजना के लिए वातावरण तैयार करने का काम शिक्षक करते हैं और उसके अनुसार समस्या का समाधान छात्र खुद ढूंढते हैं। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। सर किलपैट्रिक ने यह कहा, प्रोफेसर किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। पार्कर का कहना है प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, यानी सारा काम छात्रों को करना होता है। फिर प्रोफेसर स्टीवेंसन का कहना है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। कौन सा? समस्या मूलक कार्य है जिसमें स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, यानी नॉर्मल कंडीशन होती है, कोई ज़्यादा प्रेशर वाली बात बच्चों पर होती नहीं है। उसके बाद बेलार्ड ने कहा है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाला एक प्योर सिस्टम है जिसकी सहायता छात्र लेते हैं, शिक्षक उनके मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। तो इस प्रकार के ये कथन किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के बारे में सर किलपैट्रिक का है, पार्कर का है, प्रोफेसर स्टीवेंसन का है और बेलार्ड का है। ये कथन आपको याद होने चाहिए। अब आगे अपन बात करते हैं इस विधि के मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में, या ये विधि और कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है, इस प्रकार की अपन अभी बात कर लेते हैं इस पर। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको कि बालक वातावरण से विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण करता है। यहाँ लिख देता हूँ, इस विधि में छात्र वातावरण से विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करता है तथा उनसे आवश्यक निरीक्षण या निष्कर्ष निकालता है निष्कर्ष निकालता है और अपने केंद्रीय लक्ष्य को प्राप्त करता है। अपने केंद्रीय लक्ष्य को क्या करता है? लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब देखिए, यहाँ आपको इतनी मालूम होनी चाहिए, ये बात मैंने ऐसे लिखी है कि इस विधि में छात्र क्या करता है? वातावरण से विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करता है। जो फैक्ट उसको दी गई कंडीशन के अनुसार है उनको वो ग्रहण करता है, फिर उनका निरीक्षण करता है और निरीक्षण के बाद निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्ष के माध्यम से वो अपने लक्ष्य को क्या करता है? प्राप्त करता है। अगला पॉइंट जो इस विधि के बारे में महत्वपूर्ण है वो ये है कि छात्र सहसंबंध, सहयोग और क्रियाविधि द्वारा सीखते हैं। इस विधि में छात्र सहसंबंध का मतलब को रिलेटेड करते हैं, सहसंबंध तथा क्रियाविधि के माध्यम से
क्रियाविधि के माध्यम से सीखते हैं। प्रोजेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है नमूना। तो किसी चीज को प्रोजेक्ट करना या उस पर अध्यारोपित करना या उस पर आरोपित करना, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो किसी चीज को किसी माध्यम से सीखा जाता है। अनेक अलग प्रकार की वातावरणीय स्थितियां बच्चों के सामने रखी जाती है और उन्हीं स्थितियों में बच्चे को उस समस्या का क्या करना होता है, समाधान करना होता है। इस प्रकार की कौन सी विधि है, परियोजना विधि है। अब इसके मनोवैज्ञानिक आधार क्या क्या हैं, किन किन मनोवैज्ञानिक आधारों पर यह काम करती है। तो आप लोगों को सबसे अच्छे भले प्रकार से ये याद होना चाहिए कि ये परियोजना विधि जो है वो थोर्नडाइक के 3 नियम आपको याद होंगे सबसे अच्छे तरीके से। अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम है। इन 3 का ये मनोवैज्ञानिक आधार है। थोर्नडाइक के 3 अगर आपको नियम याद हैं, देखिए साथियों, थोर्नडाइक के 3 मनोवैज्ञानिक नियम जो हैं उन को आधार मानकर ये विधि काम करती है। यानी इस विधि का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार। इस विधि का मनोवैज्ञानिक आधार जो है वो थोर्नडाइक के 3 नियम हैं। ठीक है, यानी थोर्नडाइक का नाम सब बच्चों ने सुन रखा है, मुझे मालूम है। थोर्नडाइक के 3 नियम, ये इसके आधार के क्या हैं, मुख्यतः मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं इस विधि को। पहला नियम कौन सा है आपका, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है, ठीक है, तत्परता का नियम। फिर अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और फिर आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ 3 नंबर आपके पास है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिस चीज़ को सीखने के लिए बच्चा सबसे ज़्यादा आतुर होगा वही चीज़ें सबसे जल्दी सीखेगा। और प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चा सीखने के लिए लालायित होता है। प्रोजेक्ट विधि में ऐसा एनवायरनमेंट शिक्षक बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है कि बच्चे इस विधि से ज्ञान को सीखने के लिए आतुर होते हैं, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, बच्चे अभिरुचि का प्रदर्शन करते हैं और जल्दी सीखने के लिए क्या करते हैं, अपनी रुचियों का प्रदर्शन करते हैं। बार बार उन्हीं चीज़ों का अभ्यास करके भी बच्चे क्या करते हैं, अभ्यास का नियम का मतलब बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहते हैं, उन्हीं एनवायरनमेंट में उन्हीं चीज़ों को बार बार करते हैं। तो इस विधि के माध्यम से भी छात्र सक्रियता के रूप में सीखते हैं। प्रभाव का नियम का मतलब है जिस चीज़ का बच्चे पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है उस विधि के माध्यम से बच्चे क्या कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। और जिनका प्रभाव नहीं पड़ पाता है या जो गौण चीज़ें रह जाती है उनके माध्यम से बच्चे सीख नहीं पाते। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है परियोजना विधि का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। थोर्नडाइक के जो सीखने के 3 नियम हैं, यानी अधिगम के नियमों में थोर्नडाइक के जो 3 अधिगम के नियम हैं, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय नियम माने जाते हैं, वो नियम जो हैं वो इसके मनोवैज्ञानिक आधार को प्रस्तुत करते हैं। पहला तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम और फिर किसका है, प्रभाव का नियम। शायद सब साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस विधि के प्रकार कौन कौन से हैं। विधि के प्रकारों पर भी अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, विधि के प्रकार 2 प्रकार की है ये विधि, आपके पास 2 प्रकार की है। यानी आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए परियोजना विधि के प्रकार। परियोजना विधि के प्रकार है, इस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये 2 प्रकार की विधि है प्यारे साथियों। एक आपके पास है व्यक्तिगत, क्या है, व्यक्तिगत परियोजना विधि। एक है सामाजिक या सामूहिक कह सकते हो आप, सामाजिक कह दो चाहे सामूहिक कह दो। सामूहिक और व्यक्तिगत में कितना फर्क है आप लोगों को इसके नाम से स्पष्ट पता चल रहा होगा कि भाई सामाजिक में क्या अंतर है और व्यक्तिगत में क्या अंतर है। व्यक्तिगत में तो क्या होता है कि एक बच्चा जो है उसी की रुचि अभिरुचि और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, यानी छात्र की व्यक्तिगत रुचि, क्षमता
के आधार पर जो परियोजना विधि तैयार की जाती है उसे व्यक्तिगत परियोजना विधि कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर छात्र की क्षमताओं को, उसकी श्रेष्ठता को, उसके अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए जो परियोजना विधि तैयार की जाती है उसे व्यक्तिगत परियोजना विधि कहते हैं। और एक पूरे समूह को या एक समाज को केंद्र में रखकर जो विधि तैयार की जाती है, यानी पूरे समूह को या क्लासरूम को, पूरे समूह को ध्यान में रखकर उस पूरे समूह की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसकी ग्रहण क्षमता क्या है, उन चीज़ों के आधार पर जो तैयार किया जाता है, जो परियोजना तैयार की जाती है, उस परियोजना का नाम है सामाजिक परियोजना। और एकमात्र बच्चे की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, रुचि को ध्यान में रखते हुए, उसकी ग्रहण क्षमता को ध्यान में रखते हुए जो परियोजना तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत परियोजना कहते हैं। और समूह को ध्यान में रखते हुए जो तैयार की जाती है उसे सामाजिक या सामूहिक परियोजना कहते हैं। अब परियोजना विधि के प्रकार के बाद अपने पास अगला पॉइंट जो है वो है आपका वर्गीकरण। किलपैट्रिक ने इसका वर्गीकरण क्या दिया था? किलपैट्रिक आपको याद होगा किलपैट्रिक का वर्गीकरण। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ इसका वर्गीकरण बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने 4 प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले रचनात्मक परियोजना। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किलपैट्रिक का वर्गीकरण या परियोजना कितने वर्गों में विभाजित की जाती है। तो पहले रचनात्मक, कलात्मक, समस्यात्मक। पहले रचनात्मक, फिर 2 नंबर कलात्मक परियोजना। ठीक है, पहली है रचनात्मक, फिर है कलात्मक, फिर समस्यात्मक। क्या है? समस्यात्मक परियोजना। समस्यात्मक परियोजना। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों आपके पास आती है समूह परियोजना। ये वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये किलपैट्रिक ने प्रस्तुत किया। देखो, रचनात्मक में क्या आता है? बच्चा चार्ट बना सकता है, बच्चा रंगोली बना सकता है। ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है? चार्ट बना सकता है, रंगोली बना सकता है। इसके साथ साथ बच्चे अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे मॉडल बनाना है। ठीक है, ये भी काम कर सकता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? रचनात्मक परियोजना के अंतर्गत आएगा। कलात्मक में क्या आएगा? कलात्मक में जैसे संगीत है, डांस है, ठीक है, और फिर है नृत्य है। ठीक है, नृत्य है, और इसके साथ साथ गायन है। ये सब के सब किस में आएंगे? कलात्मक परियोजना के अंतर्गत आएंगे। समस्यात्मक परियोजना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे बच्चे से ये पूछा जा सकता है कि ग्रह कितने होते हैं, या ग्रह पृथ्वी किस प्रकार घूमती है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये बच्चों के सामने क्या आ गई? समस्यात्मक प्रश्न आपने प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, जैसे तारे और चंद्रमा कैसे चमकते हैं, चंद्रमा व तारे कैसे चमकते हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है, ये सब क्या है? समस्यात्मक परियोजना है। समूह का मतलब है समूह में वो बच्चा खेल सकता है, इसके अलावा वो सारणी बना सकता है, इसके अलावा बच्चा क्या कर सकता है? टेबल का निर्माण कर सकता है। टेबल का मतलब वही सारणी वाली टेबल है। इसके अलावा वर्ग बनाना है। ये सब काम बच्चा क्या कर सकता है? समूह के साथ कर सकता है। खेलना है, सारणी बनाना है, टेबल बनाना है, किसी चीज़ को अलग अलग भागों में डिवाइड करना है,
ये वर्गीकरण प्यारे साथियों किसने प्रस्तुत किया था? किलपैट्रिक ने प्रस्तुत किया। किलपैट्रिक का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर है। एक रचनात्मक परियोजना है, एक कलात्मक परियोजना है, एक समस्यात्मक परियोजना है और एक समूह परियोजना है। सबसे पहले रचनात्मक परियोजना में बच्चा चार्ट बनाएगा, रंगोली बनाएगा, मॉडल बनाएगा। कलात्मक परियोजना में संगीत है, डांस है, नृत्य है, गायन है, जो काम वो कलात्मक तरीके से कर सकता है। समस्यात्मक, बच्चे के सामने आप कोई भी ऐसा सवाल प्रस्तुत करो कि बच्चे के सामने वो एक समस्या लगे, बच्चा उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन ये समस्या व्यवहारिक होनी चाहिए। इसके बाद देखिए समूह परियोजना में बच्चा खेल खेल सकता है, सारणी बना सकता है, टेबल बना सकता है, कोई बड़ी रंगोली बना सकता है जिसमें समूह की आवश्यकता होती है। तो ये वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? किलपैट्रिक ने प्रस्तुत किया था। अब देखिए प्यारे साथियों, अपन बढ़ते हैं आगे इसके सिद्धांतों की ओर। इस विधि के सिद्धांत क्या हैं, फिर बात करेंगे इस विधि के गुण क्या हैं, फिर बात करेंगे इस विधि के दोष क्या हैं। तो प्यारे साथियों देखिए आप लोग सब कि इस विधि के सिद्धांत क्या हैं। परियोजना विधि के सिद्धांत, परियोजना विधि के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत तो इस विधि का यही है कि ये विधि जो आप लोगों की है वो क्रियाशीलता पर आधारित है। क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का क्या है? सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत का मतलब प्यारे साथियों यही है कि बच्चे इसमें क्या रहते हैं? क्रियाशील रहते हैं, बार बार क्रिया करने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। दूसरा सिद्धांत आपका उद्देश्य पूर्ण कार्य। दूसरा है उद्देश्य पूर्ण कार्य, यानी बिना उद्देश्य कोई काम नहीं होता है। उद्देश्य पूर्ण कार्य का सिद्धांत। कार्य का सिद्धांत, बिना उद्देश्य के कोई काम इस विधि में नहीं किया जाता है। 3 नंबर आप लोगों के पास है स्वतंत्रता का सिद्धांत। कौन सा है? स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत का मतलब है बच्चे इसमें स्वयं स्वतंत्र होते हैं, समस्या का समाधान वो किसी तरीके से खोज सकते हैं। जैसे भूल भुलैया आपने देखा होगा, तो भूल भुलैया में बच्चा समाधान अपने आप खोजता है। ठीक उसी प्रकार इस विधि में भी स्वतंत्रता का सिद्धांत काम करता है कि बच्चे को किसी भी प्रेशर में, दबाव में नहीं रखा जाता है। इसके बाद आप लोगों का उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का मतलब है ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है विज्ञान और गणित के शिक्षण में। उपयोगिता का सिद्धांत, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा इसमें कि निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत नहीं है, या किस सिद्धांत पर परियोजना विधि काम नहीं करती है। एक आता है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का मैंने बता दिया, वर्गीकरण में आपको समूह को ध्यान में रखकर ये विधि तैयार की जाती है। सामाजिकता का सिद्धांत यानी व्यक्तिगत भी होता है और क्या होता है? सामाजिकता का सिद्धांत भी होता है। 6 नंबर आपके पास है रोचकता का सिद्धांत। ये विधि क्या प्रदर्शित करती है? रोचकता को। रोचकता का भी क्या है इसमें? सिद्धांत काम में आता है। इसके बाद अंतिम आप लोगों के पास 7 नंबर जो है वो है मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता का सिद्धांत। प्यारे साथियों, आपको इतनी बात याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले क्रियाशीलता का मतलब इस विधि में बच्चा क्रियाशील रहता है। उद्देश्य पूर्ण कार्य का सिद्धांत का मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही काम की जाती है या परियोजना को तैयार किया जाता है। स्वतंत्र होता है बच्चा, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। उपयोगी होता है, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, जो भी परियोजना जिस उद्देश्य को लेकर करते हो उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य होती है। सामाजिकता का और व्यक्तिगतता का दोनों का नियम इस पर लागू होता है, क्योंकि समूह के लिए भी परियोजना और व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए भी परियोजना। फिर रोचकता, बच्चे इसमें क्या रहते हैं? रुचि लेते हैं और अधिक से अधिक समस्याओं के समाधान करने में काम करते हैं। मितव्ययता का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा इस विधि में नहीं आता है। हालांकि इस विधि का दोष भी आएगा आगे, उसमें खर्चीली विधि भी अपन लिख सकते हैं, मगर अन्य विधियों की बजाय इस विधि में खर्चा क्या आता है? कम आता है। तो शायद आप लोगों को परियोजना विधि के सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे परियोजना विधि के सोपान क्या क्या है, किन किन सोपानों पर काम होता है। परियोजना विधि के सोपान क्या क्या हैं? सबसे पहला सोपान है बच्चे के सामने आप क्या प्रस्तुत कीजिए साहब? स्थिति का निर्माण कीजिए। स्थिति या परिस्थितियों का निर्माण। बच्चे के सामने जिस भी परिस्थिति को लेकर आप परियोजना तैयार करवाना चाहते हो, परिस्थितियों का क्या करवाइए उसके सामने निर्माण। ये काम कौन करेगा? ये काम शिक्षक करेगा। परिस्थितियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। दूसरा आपके पास है प्रकरण का क्या करना? चयन। प्रकरण का चयन करना। प्रकरण का क्या करना है जी? चयन करना है। इसके बाद 3 नंबर आप लोगों के पास है कार्यक्रम बनाना।
कार्यक्रम को बनाना, कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम को तैयार करना। जो प्रकरण का आपने चुनाव किया है, उस चुनाव किए हुए जो भी आपके पास प्रोजेक्ट के लिए जो उद्देश्य आपने डिसाइड किया है या जो प्रकरण आपने तय किया, उस प्रोजेक्ट को लेकर ही आपको कार्यक्रम का क्या करना है, बनाना है। उसके बाद 4 नंबर आपके पास है क्रियान्वयन। जो कार्यक्रम आपने बनाया उसका क्या कीजिए, क्रियान्वयन कीजिए, उसको धरातल पर उतारिए, क्रियान्वयन करना। लास्ट आपके पास 5वां आप लोगों के पास है मूल्यांकन। क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है, मूल्यांकन का कार्य शिक्षक करता है और जो जो कमियां रही हैं उन कमियों को क्या करता है, सुधरवाता है। उसके बाद 6 नंबर लास्ट उसका क्या करता है, लेखा जोखा करता है। तो लास्ट आपके पास होगा लेखा जोखा करना, लेखा जोखा करना। शिक्षक उसके बारे में जो कमियां रही है उनको और जो उसके कुछ अच्छे गुण बच्चे ने प्रदर्शित किए हैं तो उनके बारे में लेखा जोखा रखेगा। सबसे पहले परिस्थितियों का क्या करना है, निर्माण करना है। जिन परिस्थितियों में बच्चे से आप किसी समस्या का समाधान करवाना चाहते हो उन परिस्थितियों का आप निर्माण कीजिए। दूसरा है प्रकरण का चयन करना। जिस भी प्रकरण के माध्यम से या जिस भी आप किसी प्रकरण को बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से उस प्रोजेक्ट का आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, प्रकरण का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। फिर है कार्यक्रम को बनाना। जिस भी प्रकरण का चुनाव किया है उस पर पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग पहले होनी चाहिए। फिर उसको धरातल पर उतारिए यानी उसका क्रियान्वयन कीजिए, फिर उसका मूल्यांकन कीजिए और लास्ट में उसका क्या कीजिए, लेखा जोखा कीजिए। ये क्या है, इस विधि के सोपान हैं। शायद आपको ये 6 सोपान समझ में आ गए। परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रकरण का चयन करना, कार्यक्रम का बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन और लेखा जोखा। हार्ड नहीं है, सिर्फ परिस्थिति का निर्माण शिक्षक करेगा, फिर प्रकरण का चयन करेगा, फिर कार्यक्रम को बनाने की उनकी बच्चों की श्रेष्ठता को देखेगा और बच्चों के क्रियान्वयन करने के लिए कहेगा। बच्चे क्रियान्वित करेंगे, उसको खुद नहीं करेगा शिक्षक उसका मूल्यांकन करेगा और फिर उसका क्या करवाएगा, लेखा जोखा करवाएगा। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब अपने पास जो हमेशा जो 2 बात करनी होती है वही बातें अपने पास बची है। परियोजना विधि के गुण क्या हैं और परियोजना विधि के दोष क्या क्या हैं, इन पर अपने को क्या करनी है, अब बात करनी है। तो पहला है परियोजना विधि के दोष पर बात करते हैं अपन, इसी के साथ साथ गुण पर भी बात कर लेंगे। पहला दोष परियोजना विधि का ये गुण की बात कर लेते हैं। चलो पहला है परियोजना विधि के गुण। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। पहला सबसे अच्छा यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण यह है कि यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तीसरा आप लोगों के पास है छात्र इसमें क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं। इसके बाद 4 नंबर इसका लाभ है आत्मनिर्भर श्रमशीलता जैसे गुणों का विकास करना है, जैसे गुणों का विकास करना। इसके बाद आपके पास 5 नंबर आता है, वो होगा प्रत्यक्ष अनुभव। इसके माध्यम से बच्चे कर पाते हैं प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। ये इस विधि के क्या हैं, कुछ लाभ बता। बहुत सारे लाभ हैं ऐसे तो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो अच्छे लाभ हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो गुण हैं वो बता दिए। मनोवैज्ञानिक विधि है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं। आत्मनिर्भर श्रमशीलता जैसे गुणों का क्या करना है, विकास करना है। प्रत्यक्ष अनुभव का इस विधि के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, बच्चों को अवसर प्राप्त होता है। अब देखिए प्यारे साथियों, इस विधि के दोष के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ और उसके बाद ये विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस विधि के दोष क्या क्या हैं। सबसे बड़ा दोष तो यही है प्यारे बच्चों कि यह विधि जो है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है।
मंदबुद्धि बच्चों के लिए मंदबुद्धि के बच्चों के लिए जरूरी नहीं कि सही उद्देश्य की पूर्ति हो, सही उद्देश्य की पूर्ति हो। ठीक है, मंदबुद्धि। ठीक है, 2 नंबर है, इसकी गति मंद है, मंद गति से सीखा जाता है इसमें, मंद गति से चलती है। ठीक है, इसके बाद अगला अपना है खर्चीली विधि है। ये अन्य विधियों की बजाय तो कम है प्रयोगशाला जैसी विधियों से, लेकिन फिर भी क्या है, खर्चीली विधि है। इससे पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाना संभव नहीं है, पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। अब ये विधि कहाँ लाभकारी है, तो फिर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा उपयोगी उनके लिए। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा क्या है, उपयोगी है। ध्यान रखिए, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा कारगर है, सबसे अच्छी विधि इसको माना जाता है। तो शायद प्यारे बच्चों आपको इसके दोष जो मैंने लिखे हैं आपके पास, ये समय अधिक लगता है, इसमें पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाना संभव नहीं है। और एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि अध्यापक का भार अधिक बढ़ जाता है इसमें, अध्यापक पर कार्यभार अधिक बढ़ जाता है। तो ये सब इस विधि के क्या हैं, दोष हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से, दोष तो याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन नोट लगाकर ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त किन के लिए है, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए यह विधि क्या है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो आज अपन ने परियोजना विधि के बारे में बात की है, प्रोजेक्ट विधि के बारे में बात की है, किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक हैं, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे के सामने वातावरण तैयार किया जाता है और उस वातावरण के अनुसार बच्चा समस्या का समाधान खोजता है, यही प्रोजेक्ट विधि है। और इस विधि को आपने सबने समझ लिया होगा अच्छे ढंग से। तो अगली क्लास में फिर एक नई विधि के साथ अपन मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।